सो हे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं जो योकी होता है वो हिमारी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से, ताकि वो इस होने वाले मैच में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फाइनली जो दिन होता है पार्टिसिपेशन का वो आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अजुमा फैमिली की हेड होती है यानी कि तोवेरा, वो नीचे ज़मीन पर बैठी होती है और कहते हैं कि वेल सच में हिमारी भी इस बार पार्टिसिपेशन में आने वाली है। और हम देखते हैं कि लिटरली वो बच्चे जैसी लग रही होती है, बट एक्चुअली वो हिमारी की दादी होती है। भाई सच में देख सकते हो आप। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी एक बहन के बारे में हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होमेरे। और हम देखते हैं कि होमेरे कहती है कि क्या सच में वो यहाँ पे आने वाली है, क्या उसे सच में लगता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि वो हमसे लड़ेगी। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो उसकी दादी होती है हिमारी की, वो अचानक से उसके गार्डन में जो एक फूल लगा होता है उसे अपने मैजिक से खिला देती है। भाई उसकी पावर लिटरली कमाल की होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी दादी होती है वो कहती है कि वेल चलो देखते हैं कि अब की बार में कौन जीतेगा, और वैसे भी हमें उस 8 थंडर गॉड से लड़ने के लिए भी थोड़ा शार्प रहना पड़ेगा, तो इसलिए ये फाइट भी जरूरी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो होमेरे होती है वो कहती है कि चलो देखते हैं कि अब की बार में मैं हिमारी को कैसे हराऊंगी, मैं पक्का उसको इस बार भी फिर से रुलाने वाली हूँ जैसी बचपन में रुलाया करती थी। बट हम देखते हैं कि तभी उसके साइड में जो उसकी बहन खड़ी होती है वो कहती है कि क्या सच में, बट तुम्हें किसने हक दिया कि तुम ये डिसाइड करो कि कौन उसे मारेगा। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो होमरे होती है उसे गुस्सा आ जाता है, एंड वो पता नहीं क्या करती है, अचानक से जो उसके बगल में जो उसकी बहन खड़ी होती है उसकी ड्रेस को एकदम से बदल देती है और वो उसे फ्रॉक पहना देती है लिटरली, जिसे देख के लिटरली क्यूट लगने लगती है यार। और हम देखते हैं कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही होती है और इसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो होमड़े होती है उसे देख के हंसने लगते हैं और कहती है कि क्या सच में तुम उसे सबक सिखाओगी, वो भी ये ड्रेस पहन के। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है कि क्या सच में तुमने मेरे साथ ये किया, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और हम देखते हैं कि लिटरली अपनी पावर का इस्तेमाल करते, उसकी पावर का इस्तेमाल करते ही जो उसके सामने जो होमेरे खड़ी होती है एकदम से कह सकते हैं एकदम से जम जाती है, ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों की पावर लिटरली कमाल की होती है, उन दोनों के ऑरे को देख के समझ में आ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टोबेरा होती है यानी कि हिमारी की दादी, वो कहती है कि वेल चलो देखते हैं कि अब की बार में कौन वीकलिंग निकलेगा हमारे यहाँ, जो भी निकलेगा उसे अजुमा फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर जो हिमारी होती है वो अपनी पूरी स्क्वाड टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर योकी भी होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर जो हमारी जो हिमारी की बहन होती है वो कहती है कि वेल अगर तुम्हें हिमारी थोड़ा बहुत नर्वस फील हो रहा है तो तुम मेरे हाथों को पकड़ के अंदर चल सकती हो। बट हम देखते हैं कि जैसे वो ये कहती है अचानक से वहाँ पे उनकी दादी आ जाती है और वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको गले से लगा लेती है और कहती है कि अरे वाह यूचिरो तुम भी यहाँ पे आई हो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे गले लगाती है वो कहती है कि सच में यार तुम हमारी फैमिली की काफ़ी होनहार बंदी हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यूचिरो होती है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है हिमारी भी यहाँ पे दादी। और हम देखते हैं कि उसकी जो दादी होती है हिमारी को देख के कहती है कि ओहो हिमारी तुम भी यहाँ पे आई हो, क्या तुम्हें भी लगने लगा है कि तुम सच में स्ट्रांग बन चुकी हो, तुमने अभी तक अपने डीमन डिफेंस फोर्स को छोड़ा नहीं है, मुझे तो लगा था तुमने अभी तक छोड़ दिया होगा। और वो लिटरली उसकी बेइज्जती कर देती भाई, बहुत ही बुरी वाली। और हम देखते हैं कि ये बेइज्जती सुनने के बाद जो क्योका होती है वो अचानक से आती है और कहती है कि क्या बात कर रही हो आप, तोबेरा जो हिमारी है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसको तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी लिटरली ये बात सुन के जो हमारी जो तोबेरा होती है वो कहती है कि क्या सच में, तो चलो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टनाका को जो कि तोबेरा के लिए गिफ्ट लाई होती है जो कि काफ़ी क्यूट होता है। और हम देखते हैं कि सच में एक लंच बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ बना के वो लेके आई होती है। और हम देखते हैं कि तोबेरा उसे रख लेती है। तभी हम देखते हैं कि योकी पूछता है कि वैसे ये है कौन। तभी हम देखते हैं कि क्योंकि उसे बताती है कि और कोई नहीं हिमारी की दादी है, जिसे देख के लिटरली चौंक जाता है भाई कि सच में ये उनकी दादी है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जाते हैं, जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि पूरी की पूरी अजुमा फैमिली वहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं यार अजुमा फैमिली में। और हम देखते हैं कि उन सभी को देख के फाइनली में पता चलता है कि उनमें से जो 4 लोग हैं वो सभी मेन फैमिली से हैं और बाकी जितने भी 4 हैं वो सभी ब्रांच फैमिली से हैं। और हमें फाइनली पता चलता है कि जो अजुमा फैमिली है वो 2 भागों में बटी हुई है, यानी कि एक मेन फैमिली जो कि वंशज है और दूसरी उनकी ब्रांच फैमिली। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो पूछता है कि क्या ये सभी डीमन डिफेंस फोर्स में काम करते हैं। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो टनाका होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, केवल उनमें से 5 ही हैं जो कि डीमन डिफेंस फोर्स में काम करते हैं, बाकी नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि उनमें जो 2 लड़के होते हैं, कैसे तो 2 लड़के नहीं होते, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों स्पेशल पुलिस फोर्स में काम करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हिमारी की माँ होती है वो कहती है कि चलो देखते हैं कि अब के बारे में क्या होता है, कौन जीतता है। तभी हम देखते हैं कि गेम के रूल्स बताए जाते हैं कि जो भी वहाँ पे हारेगा या पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं रहेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि जो जीतेगा वो अगला फैमिली का हेड बनने वाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे होमेरे आ जाती है और वो हिमारी के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि चलो देखते हैं कि अब की बार मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तोबेरा होती है वो फाइनली बताती है कि जो ये पूरा का पूरा मैच है ये एक अलग डायमेंशन में होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो उस डायमेंशन का सर्कल भी सामने ले आती है जो कि बहुत ही अजीब सा दिख रहा होता है, यानी कि एक मैजिक सर्कल जैसा। और हम देखते हैं अचानक
अचानक से जो योकी होता है पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि अकाड़ी बताती है कि ये एक दूसरा डायमेंशन है जहाँ पे जाके हमें फाइट करनी है। फाइनली हम देखते हैं कि जो होमेरे होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ही मारेगी, क्या तुम मुझसे जीत पाओगी? मुझे तो लगता है कि अब की बार में मैं तुम्हें फिर से उसी तरीके से पीटूंगी जैसे मैं तुम्हें बचपन में पीटा करती थी। पर हम देखते हैं कि जो हिमारी होती है उसे ये देख करता वो हिमारी को इस तरीके से देख कर जो यूचिरो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो आपको तो पता है कि भाई वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार करती है हिमारी से। अपने उसने घर में भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं उसकी। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है कि मुझे पक्का ही इस हिमेरो को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे पीट और एकदम से अपना टाइम रिवाइंड कर लूँ। बट हम देखते हैं कि जैसे वो सोच ही रही होती है कि अचानक से हम देखते हैं कि जो हिमारी होती है वो अचानक से होमेरे के हाथ को एकदम से झटक देती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं पहले जैसी हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि जो तोवेरा होती है वो अचानक से गाना स्टार्ट करती है और कहती है कि चलो सब एक एक करके अंदर पहुँच जाओ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सब एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। जो हिमारी होती है वो योकी के फॉर्म को बदलती है एंड उसके ऊपर बैठ के वो भी अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो हिमारी की मॉम है वो उन दोनों पुलिस वालों से लड़ना स्टार्ट करती है। और हम देखते हैं कि जो दोनों पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि वेल मुझे नहीं लगा था कि हमें यहाँ पे तुमसे टकराने को मिलेगा। बट हम देखते हैं कि जो हिमारी की मॉम होती है वो कहती है क्या सच में? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को ख़त्म करने में मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। बट वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि जो मेन फैमिली है वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस है, मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट स्टार्ट होती है। वहीं दूसरी ओर उनमें से जो तीसरा बंदा होता है यानी कि वो पुलिस वालों में से हम उसे देखते हैं जो कि ऊपर से तीर धनुष लेके खड़ा होता है उनको मारने के लिए। और हम देखते हैं कि वो निशाना लगा रहा होता है हिमारी की मॉम की तरफ। दूसरी ओर हम देखते हैं यूचिरो को जो कि सोच रही होती है कि मुझे जल्दी से होमेरे को ढूंढना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक से हिमारी को ढूंढ ले। बट हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी हिमारी होती है वो यूकी के ऊपर बैठ के अचानक से एक कह सकते हैं बहुत बड़े पहाड़ पे बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो कहता है कि क्या सच में ये अलग डायमेंशन है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तभी वो कहता है कि चलो दिखा देते हैं सबको कि हम क्या कर सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारी हिमारी होती है वो याद करने लगती है कि उनकी ट्रेनिंग की वजह से उसको वहाँ पे क्या क्या करना पड़ा था यूकी के साथ। और हम देखते हैं कि लिटरली ये देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगती है अपने दिमाग के अंदर। एक्चुअली उसको अच्छा लग रहा होता है ये चीज़ें। तभी हिमारी कहती है कि अरे यार मैं अभी ये क्या सोच रही हूँ, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी मुझे पहले फाइट पे फोकस करना होगा। और हम फाइनली देखते हैं कि वो फाइट पे फोकस करने लगती है जहाँ पे उसके सामने होमेरे आ जाती है। और होमेरे उससे कहती है कि अरे वाह बाहर तो तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, चलो यहाँ पे देखते हैं कि कौन जीतता है। और फाइनली हम देखते हैं जो योकी होता है वो अचानक से एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। बट हम देखते हैं कि जो वो होमेरे होती है वो अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है और बच जाती है उससे। और हम देखते हैं कि वो अपनी टांगों पे एक अजीब तरीके का कंप्यूटर चलाने लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी टांगों के ऊपर एक अजीब तरीके का कीबोर्ड है जिसे वो बहुत तेज़ी से दबा रही है। और हमें फाइनली पता चलता है कि उसकी जो पावर है वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। और हम फाइनली देखते हैं कि जो उसकी जो पावर होती है उसका नाम होता है पाइथन। हम देखते हैं एक तरीके का कोडिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा वो अपने पूरे के पूरे जितने भी उसके काम होते हैं यानी कि आगे जो करने वाली है जितनी फाइटिंग चीज़ें वो सारी चीज़ें वो पहले से प्रोग्राम कर लेती है और वो उसे बदल भी नहीं सकती है। वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, वो उसको बिल्कुल भी बीच में बदल नहीं सकती और वो इसी तरीके से अटैक करते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से हमारे योकी के ऊपर अटैक करती है। बट योकी उससे पूरी तरीके से बचने की कोशिश करता है और अचानक से एक फिर से बहुत तेज़ी से मुक्का मारता है। बट जैसे ही वो मुक्का मारता है हम देखते हैं कि जो होमेरे होती है वो अचानक से उससे बच जाती है और बचते ही उसके ऊपर अटैक करती है। बट हम देखते हैं कि इस अटैक के साथ ही जो हमारा योकी होता है और साथ ही में हिमारी होते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। बट हम देखते हैं कि फिर से जो हमारी होमेरे होती है वो फिर से अपने उस अजीब तरीके के पाइथन का इस्तेमाल करने लगती है और उस पाइथन का इस्तेमाल करके वो कहती है कि चलो देखते हैं कि अब मैं तुम्हें कैसे हराऊंगी, अगले 3 ही मूव में तुम पक्का के पक्का यहाँ पे हारने वाली हो। और फाइनली हम देखते हैं कि होमेरे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है उसके अंदर कि वो सच में 3 ही मूव में हिमारी को हरा देगी। और हम देखते हैं कि उसका पहला मूव भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो ऐसा खतरनाक मूव होता है कि इस मूव के साथ लगते ही जो हिमारी होती है वो एक दूसरी तरफ जाके गिरती है और जो हमारा योकी होता है वो दूसरी तरफ जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि चलो देखते हैं कि अब तुम क्या करती हो, अब मेरे पास और भी 2 मूव्स हैं जिसमें मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो योकी होता है वो कहता है कि चलो दिखाते हैं इससे कि एक स्लेव की असली पावर क्या है। और फाइनली हम देखते हैं हिमारी को जो कि उसके ऊपर चढ़ जाती है और जैसे ही वो अपने आप को कुछ अजीब तरीके का नाम बताती है, वो जैसे ही वो कहती है वो चीज़ अचानक से हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो अचानक से इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब की बार में वो एक हेवन बॉड बन जाता है, यानी कि उसका जो पावर है वो हेवन से रिलेटेड हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो सच में बहुत खतरनाक बन जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं हिमारी की मॉम को जो कि उन दोनों पुलिस वालों को हरा देती है और कहती है कि तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और फाइनली हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, जैसे ही यूमीना वहाँ से एकदम से तीर मारेगी तो ये पक्का खत्म हो जाएगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो उसकी दूसरी पार्टनर होती है यानी कि हिमारी
हिमारी की मॉम की दूसरी पार्टनर वो अचानक से उस हिमीरा को भी वहाँ पे ले आती है, उसने उसे भी खत्म कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली पुलिस वाला समझ जाता है कि वो लोग अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अचानक से वो लोग वहाँ पे फाइट कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे से एक बहुत तेज सी रोशनी वो देखते हैं, और ये रोशनी और किसी की नहीं बल्कि योकी के शरीर से आ रही होती है। और हम देखते हैं कि योकी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, जिसे देख के क्योका कहते हैं कि वाह काफ़ी कमाल का लग रहा है ये तो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो होमिरे होती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर वो यहाँ से डिस्टेंस बना लेगी तो जो योकी है वो उसके ऊपर पास नहीं पहुँच पाएगा और उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएगा। बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है लिटरली। हम देखते हैं कि योकी एकदम से उसके पास पहुँच जाता है, वो भी बिल्कुल उसके साथ चल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्कुल उससे कॉम्पिटिशन कर रहा है। और हम देखते हैं कि योकी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर एक खतरनाक वार करता है, और एक ही पंच पड़ने के बाद हम देखते हैं कि जो होमिरे होती है वो दूर जाके गिरती है। बट हम देखते हैं कि फिर से वो अपनी पाइथन का इस्तेमाल करती है और अचानक से फिर से अटैक करने के लिए जाती है योकी के ऊपर। हम देखते हैं कि जो योकी होता है उससे एकदम खतरनाक अटैक करता है। ऐसा लगता है कि वो उसके पाइथन का पूरा जवाब दे रहा है भाई, हर अटैक के साथ वो उसे रोकता है। और हम देखते हैं कि फाइनली ये अटैक रोकते रोकते वो एक खतरनाक सा अटैक उस पर करता है। और हम देखते हैं कि जो होमिरे होती है वो नीचे ज़मीन पे धसी पड़ी मिलती है। ऐसा लगता है कि शायद अब वो खत्म हो चुकी है। बट हम देखते हैं कि अभी भी जो होमिरे है वो हार नहीं मानती है और कहती है कि कोई बात नहीं, भले तक मैं अपनी पावर का इस्तेमाल अब ना कर पाऊँ बट मैं तुमसे हाथों से लड़ूंगी। और हम फाइनली देखते हैं कि वो एक्चुअली फंसाने की कोशिश करते हैं हिमारी को, ताकि वो फिर से उसे बचपन की तरह पीट सके अपने हाथों से। बट हम देखते हैं कि हिमारी को अब बहुत ज़्यादा, वो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और हम देखते हैं कि हिमारी नीचे उतर जाती है और कहती है कि चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें कि अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो होमिरे होती है वो सोचती है कि वो उसे हरा देगी। बट अचानक से हम देखते हैं जो हिमारी होती है वो उसको एक मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाती है। बट होमिरे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। बट हम देखते हैं कि जो हिमारी होती है वो उसके हर अटैक से बचती है और उसके ऊपर कई सारे मुक्के मारती है। और हम देखते हैं कि उन मुक्कों के मारते मारते अचानक से हम देखते हैं कि वो फाइनली आखिरी मुक्के के बाद उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। और हमें फाइनली पता चलता है कि वो लगभग 5 से लेकर 6 मुक्के मारती है उसमें, और उस 5 से 6 मुक्के में ही जो हिमारी है वो नीचे गिर जाती है। और फाइनली हमें पता चलता है कि जो हिमारी है अब बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं रही। और हम देखते हैं कि जो तोवेरा होती है वो कहती है कि वाह सच में हिमारी में काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है। और हम फाइनली देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि फाइट खत्म होने के बाद जो योकी होता है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर देता है, क्योंकि अब उसे वो ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता। और वो हिमारी से सॉरी कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल करना पड़ा। बट हिमारी उसे कहती है कि कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो योकी होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है हिमारी, तुम लिटरली बहुत ज़्यादा कमाल के लग रही थी जब तुम उस होमिरे से फाइट कर रही थी। और हम देखते हैं कि लिटरली वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि योकी अब तुम्हारी गिफ्ट की बारी है, तो जल्दी से यहाँ पे खड़े हो जाओ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और लिटरली हम देखते हैं कि वो बहुत ही अजीब सा सीन चल रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हिमारी की मॉम होती है वो अचानक से वहाँ पे आ जाती है। और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा और ऑकवर्ड सा सीन होता है, जिसे देख के लिटरली हंसना आ रहा होता है। और अचानक से हम देखते हैं कि जो योकी और हिमारी है वो अचानक से उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो दोनों एकदम से चिल्लाने लगता है कि भाई ये क्या हो गया। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो रिन होती है वो नहा रही होती है और सोच रही होती है अभी भी उस दिन के बारे में जिस दिन वो योकी के साथ थी। और उसे याद आता है उस दिन का सीन जहाँ पे आखिरी समय में जब वहाँ पे वो क्या कहते हैं जब वो उसको लेके वापस क्योका के पास पहुंची थी, उससे पहले उसे याद आता है कि जो उसका जो गिफ्ट था ना योकी का, उस गिफ्ट की वजह से उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होना पड़ा था, क्योंकि उस गिफ्ट में उसने उसको हर जगह पे छूने का एक तरीका दे दिया था और योकी ने उसको हर जगह पे टच किया था। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि अगली बार जब मैं उस योकी से मिलूंगी तो मैं उसे बता दूंगी कि एक असली डॉग कौन है, वो या मैं। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।